ओके, हमने पिछली वीडियो में जो कि जिसका हमने नंबरिंग किया था A9 3.3, तो कुछ एक्सरसाइजेस की हमने। किस चीज़ की एक्सरसाइजेस की? आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइजेस, यूजिंग आइडेंटिटीज़, यूजिंग आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ को, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया और उसकी कुछ वीडियोस बनाई, और गूगल क्लासरूम में भी यही नंबर रखा है A9 3.3। सो प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करना, गूगल क्लासरूम में ही A9 3.4 जो है, यही एक्सरसाइजेस के जो आपके बुक के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस हैं। ये सॉल्यूशंस रटने नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ऐसा नहीं करना कि आप ये सॉल्यूशंस एक एक याद कर लेना, मेमोराइज नहीं करना है, इनको समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, समझना इंपॉर्टेंट है कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखना है। पहले आप खुद करो ट्राई, जो एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं 3.3 में, वही सेम क्वेश्चंस 3.4 में भी हैं। उनको आप पहले अच्छी तरीके से देख लेना। देखो मैं आपको यहाँ गूगल क्लासरूम दिखाता हूँ। तो ये गूगल क्लासरूम है अलजेब्रा वाला, ठीक है। ये फिर से एक बार ही दिखाता हूँ, ये अलजेब्रा का गूगल क्लासरूम है। इसका कोड भी दिखाता हूँ आपको, गूगल क्लासरूम का कोड। तो इसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद क्लास वर्क को क्लिक करना है। उसमें आपके सारे अलजेब्रा के हमने एक ही जगह पे इसीलिए रखे हैं। ये देखो A6 मतलब हम 6th क्लास से पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। तो जो 9th के हैं वो छोटी क्लास के वीडियोस भी देख सकते हैं, छोटी लेवल्स के, A8, A7, A6। कहीं समझ नहीं आ रहा है, A6 से शुरू करो, नीचे से ऊपर जाना है। फिर A7 के वीडियोस देखो, सिंपल इक्वेशंस के, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर A8 के वीडियोस देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर A9 पे आ जाओ। A9 पे 2.1 से शुरू करो, पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन। फिर ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, उसकी एक्सरसाइजेज, रिमाइंडर थ्योरम की एक्सरसाइजेज। उसके बाद फिर हमने 3.0 से एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ शुरू की। तो इनको अच्छी तरीके से देखो, 3.0 को देखो, 3.1 को देखो, 3.2 को देखो, 3.3 को देखो। उसके बाद जब प्रैक्टिस होएगी तो 3.4 पे आपने, ये इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो में केवल एक्सप्लेन यही कर रहा हूँ कि कैसे यूज़ करना है। तो 3.4 जो जिसमें मैंने लिखा है सॉल्यूशन, तो इसको आप क्लिक कर लेना। क्लिक करने पे आपको इसमें एक लिंक मिलेगा। तो ये लर्न CBSE वालों ने, इनको थैंक्स भी बोल रहे हैं हम। इन्होंने देखो आपके चैप्टर 2 जो है उसके, तो ये जो आइडेंटिटीज़ है वो एक्सरसाइज नंबर 2.5 है। तो आप इसको नीचे स्क्रॉल करते जाओ, आखिर में आप जाओगे 2.5। मैं दिखाता हूँ नीचे, ये देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.5, ये 2.5 में ये क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर पढ़ना क्या बोल रहे हैं, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फिर आपको एक एक देखो ये सोल्यूशन दिया है, ठीक है। इसको बताया गया कि कैसे ये समझा है, देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, ये फिर ये समझा है यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ये वाली x+a इंटू x+b। फिर ये सॉल्यूशन है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे करते करते क्वेश्चन नंबर 4, 5, फिर क्वेश्चन 2, उसके पार्ट्स, फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर 4। इसमें लिखा हुआ है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। इनको एक्सपैंड करना है। फिर ये सारे, जैसे ये 6 क्वेश्चंस हैं,
तो इनको फिर एक एक करके समझाए। क्वेश्चन नंबर 1 समझाया, क्वेश्चन नंबर 2 समझाया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज करना है। ठीक है, कैसे फैक्टराइज करना है, कोई आइडेंटिटी यूज़ करनी है। बाद में हमारे को जैसे ये देखो, ये पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें ये आइडेंटिटी यूज़ किया और उससे आइडेंटिटी क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर हो गया दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन को हम 2 बारी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 बारी मल्टीप्लाई करना ही फैक्टराइजेशन हो गया। यानी कि ये 2 जो है ये इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन के इसकी जिसको फैक्टराइज करना था उसके फैक्टर्स बन गए। फिर क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स। अब ये a प्लस बी होल क्यूब है तो ये भी एक आइडेंटिटी है जिसमें रेज्ड पावर 3 है, उस आइडेंटिटी को यूज़ किया। ये देखो ये भी रेज्ड पावर 3 है, क्यूब कहते हैं उसको जिसका पावर 3 होगा। यहाँ पे देखो ये भी एक, तो इन सबों की एक एक करके आप देख सकते हो। सारी आइडेंटिटीज़ वही हैं जो 8 आइडेंटिटीज़ हमने पढ़े, उन्हीं के क्वेश्चंस हैं। इनको अच्छी तरीके से यहाँ तक है। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये गूगल क्लासरूम में A9 में 3.4। तो ये आखिर में प्रैक्टिस करनी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सीधा यहाँ जाओगे और इस लिंक को क्लिक करोगे और उनको क्वेश्चंस को याद करोगे, सर कौन सा क्वेश्चन आएगा मैं वही एग्ज़ाम में लिख दूँगा। वो एटीट्यूड नहीं रखना, वो नहीं करना, वो गलती नहीं करना। पहले एक एक तरीके से समझना, सारी आइडेंटिटी समझना, फिर इन क्वेश्चंस को एज ए प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस को खुद कोशिश करो या इसको देखो जो सॉल्यूशन आपके लिए बनाया हुआ है कि कैसे किया, उस जैसे उनने एक्सप्लेन किया वो समझना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम ये पूरी एक्सरसाइज के बाद हम एक्चुअली ऑनलाइन पे जूम क्लास करेंगे। ठीक है, हमारी जो जूम क्लास होगी उसमें हम एक एक इस टॉपिक को पकड़ेंगे, जैसे अलजेब्रा। तो जो आपको जो चीज़ समझ नहीं आया है वो आपको पूछना है, लेकिन नोट करना है अपनी कॉपी में। पहले नोट करोगे क्या चीज़ समझ नहीं आया, उसको नोट करो कि मेरे को ये पूछना है सर से। फिर जब हम जूम की क्लास करेंगे तो वो चीज़ जहाँ पे आप जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, वेरी गुड। सो आप इनकी प्रैक्टिस करो खूब सारी, इन सभी जो भी हमने अलजेब्रा की है। पॉलिनोमियल्स है आपका 9th में। ओके, बाय।